गाइस, तो आज एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपका इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आना चाहिए आपको। तो अगर आपने इसका जो कॉन्सेप्ट पोर्शन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा 1.3 कॉन्सेप्ट्स प्लस एग्जाम्पल्स बोल के जो वीडियो है उसको देख लो, ठीक है। फिर उसको करने के बाद एक्सरसाइज 1.3 को अटेम्प्ट करना आप, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, a = 1/3 है ना। तो हमें क्या लिखने के लिए बोला है, आइडेंटिटी रिलेशन लिखने के लिए बोला है, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है ना। आइडेंटिटी रिलेशन इज दैट रिलेशन है ना इन विच एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि 1 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड 3 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ऐसा रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमें लिखना है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। ये क्या होगा, A क्रॉस A होगा, है ना। एक्चुअली यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस B होता है ना। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग का कैसा रिलेशन है, रिलेशन ऑन A, डेट मीन्स रिलेशन फ्रॉम A टू A। तो यहाँ पे B की जगह में क्या होगा, A होगा, ठीक है। तो A कितना है हम लोग का 1,3 क्रॉस 1,3। तो ये क्या मिलेगा हम लोग को 1,1 1,3 3,1 और फिर 3,3 हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इफ़ A = 1/2, ओके। फिर क्या बोला है, राइट डाउन ऑल द रिलेशंस ऑन A। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का जो फॉर्मूला है ना वो कैसा है, 2 to the power NA इंटू NB। लेकिन यहाँ पे NB कितना है, NE है ना। रिलेशन ऑन A, डेट मीन्स रिलेशन फ्रॉम A टू A। तो दोनों जगह पे क्या होगा, A होगा, राइट। तो NA मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन A कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। तो 2 to the power 4 कितना होगा, 16। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना सारा बनेगा, 16 बनेगा, ठीक है। और हमें पता है जो रिलेशन होता है ना, वो A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट होता है। लेकिन यहाँ पे तो B नहीं, यहाँ पे क्या है, A है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, A क्रॉस A निकालना पड़ेगा, A क्रॉस A निकालना पड़ेगा। तो इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग, है ना। तो A क्रॉस A करने पे कितना मिलेगा हमें, 1,1 1,2 2,1 और फिर 2,2, ठीक है। तो इसका कितना सारा सबसेट्स बनेगा, 16 सबसेट्स बनेगा, है ना। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस A, ठीक है। तो यहाँ से हमें सबसेट्स बनाना पड़ेगा। तो इसको कैसे बनाओगे आप, है ना। इसको आप ऐसे, है ना, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, है ना। आपको आंसर में नहीं लिखना है, जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो A खुद में एक सबसेट हो जाएगा, है ना। B खुद में एक सबसेट, C D, फिर हो जाएगा AB AC AD BC BD, फिर CD, फिर क्या आएगा ABC ABD ACD BCD, है ना। फिर क्या आएगा ABCD और फिर आएगा 5। तो कितना सारा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा, therefore the required 16 relations are, है ना। तो पहले तो A आएगा, है ना, यानी कि सिर्फ इसको लेके एक रिलेशन होगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, B, यानी कि सिर्फ इसको लेके एक रिलेशन होगा, है ना। फिर आएगा 2,1 यानी कि C, फिर आएगा D, फिर इसके बाद आएगा AB यानी कि 1,1 1,2, फिर आएगा AB हो गया, है ना, AB हो गया, ये सब हो गया। फिर आएगा AC यानी कि 1,1 2,1, फिर आएगा AD यानी कि 1,1 और फिर 2,2, तो ये भी हो गया। और फिर हमें चाहिए BC यानी कि 1,2 2,1, तो BC भी गया। फिर आएगा BD 1,2 2,2, BD भी गया। अभी CD 2,1 2,2। अभी नेक्स्ट आएगा ABC, है ना, यानी कि 1,1 1,2 2,1, तो ABC हो गया। अभी आएगा ABD, ठीक है। और नेक्स्ट में आएगा ACD A C और फिर D,
फिर आएगा बी सी डी, यानी कि बी सी डी 1,2, 2,1 और फिर 2,2, बी सी डी भी गया। और ये ए बी सी डी है ना, ये ए बी सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए लिख सकते हैं, है ना। ये ए बी सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए लिख सकते हैं, और लास्ट में क्या आएगा 5, ठीक है। तो ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं, मैं तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, है ना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड 16 रिलेशन आर दिस। काफ़ी ईजी था, है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स है ना क्लियर है तो ये एक्सेस बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में चले जाओ और पहले इसको जल्दी जल्दी देख लो, है ना, और फिर इसको अटेम्प्ट करो आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हो गया। अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग 3, है ना। आप लोग थोड़ा सा इसको, है ना, 5-10 सेकेंड स्किप कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, a इक्वल टू 1 2 3, देन फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन r सच दैट x इक्वल टू y। ये भी कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। इसको आप स्किप कर दो, है ना। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, a इक्वल टू कितना दिया है, 1 2 और फिर 3 दिया है, ठीक है। और फिर क्या बोला है, r इज रिलेशन ऑन a, है ना, सच दैट x इक्वल टू y, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको एरो डायग्राम से, है ना, बना देता हूँ। एरो डायग्राम करने में ना क्या होता है, ईजी होता है ना। r इज रिलेशन ऑन a, और फिर क्या बोला है, x इक्वल टू y बोला है ना, x इक्वल टू y, x इक्वल टू y यानी कि 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3। तो r क्या होगा आपका 1,1, 2,2, 3,3, यानी कि r कैसा होगा आपका, आइडेंटिटी रिलेशन होगा, है ना। ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला है, z प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड r इज ए रिलेशन फ्रॉम z प्लस टू z प्लस, है ना, सच डेट a माइनस बी इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये जो 4 में क्या दिया गया है, r इज ए रिलेशन ऑन z प्लस सच डेट a b बिलोंग्स टू z प्लस एंड a माइनस बी इज ग्रेटर देन 2, है ना। क्वेश्चन ये है, और क्या निकालने के लिए बोला हमें, इज इट ए फाइनाइट रिलेशन, ये रिलेशन क्या फाइनाइट है, ऐसा पूछा है। और फिर क्या बोला है, रिप्रेजेंट r इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में r को लिखो, ऐसा बोला है। तो चलो ट्राई करते हैं, है ना। z प्लस मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसको समझो आप, है ना। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, z प्लस मतलब क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 ऐसा, मतलब ये रहा आपका नंबर लाइन, है ना, 0 +1 +2 +3, है ना, डॉट डॉट, -1 -2 -3, है ना, डॉट डॉट। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, z प्लस, यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और कंडीशन क्या दिया गया है, a माइनस बी इज़ ग्रेटर देन 2, तो है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, r इक्वल टू, आप ऐसा करो 4,1, है ना, 4 - 1 कितना होगा, 3, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, है ना। या एक काम करता हूँ, मैं इसको एरो डायग्राम से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये रहा z प्लस और ये भी रहा z प्लस, है ना। सो r इज रिलेशन ऑन व्हाट, z प्लस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसा जाएगा ना, ठीक है। तो a माइनस बी इज़ ग्रेटर देन 2, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 इज़ रिलेटेड टू 1, क्योंकि 4 - 1 कितना होगा, 3, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। 5 2, है ना, 5 - 2 इज़ 3 ग्रेटर देन 2, 6 3, 6 - 3 समझ 3 विच इज़ ग्रेटर देन 2, 7 इज़ रिलेटेड टू 4, क्यों, 7 - 4 कितना होगा, 3, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, है ना। सिमिलरली ऐसा भी कर सकते हो, 5 इज़ रिलेटेड टू 1, है ना, 5 - 1 कितना होगा, 4, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, 6 इज़ रिलेटेड टू 1, 7 इज़ रिलेटेड टू 1, ऐसा लिख सकते हो आप, है ना। तो r कैसा होगा, 4,1 5,2 6,3 7,4, है ना। और इसको भी लिख सकते हो 5,1, है ना, 6,1 7,1,
कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो ये कैसा वाला रिलेशन है, इन्फिनाइट रिलेशन है, जाता रहेगा, ठीक है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे हियर, आर इज़ एन इन्फिनाइट रिलेशन। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ना मैं इधर ही करता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला है, ए का वैल्यू दिया गया है 2 3 4 5 और बी का वैल्यू कितना दिया गया है 3 6 7 और फिर 10। फिर क्या बोला है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट x completely divides y where x belongs to a and x belongs to b, है ना। x completely divides y ऐसा बोला है, ठीक है। फिर बोला है राइट द रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म ऑल्सो रिप्रेजेंट r बाय एरो डायग्राम एंड मैट्रिक्स, यानी कि है ना रोस्टर फॉर्म पे लिखना है हमें और फिर एरो डायग्राम शो करना है और मैट्रिक्स टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग एरो डायग्राम दिखा देते हैं इसका, ठीक है। तो ये रहा ए, ये रहा बी, ओके, ए बी, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या क्या एलिमेंट्स है 2 3 4 5 और ये 3 6 7 10। रिलेशन में क्या बोला है, एक्स कम्प्लीटली डिवाइड्स वाई, तो 2 6 को डिवाइड करेगा, 2 10 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा और फिर कुछ है क्या 5 10 को डिवाइड करेगा। कुछ तो नहीं छूटा, है ना। 2 6 2 10 3 3 3 6 और फिर 4 तो यहाँ पे किसी को भी डिवाइड नहीं करेगा और फिर 5 10 को डिवाइड करेगा। चलो सही है। तो एरो डायग्राम तो हो गया। अभी नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 6 2 10 3 3 3 6 और फिर 5 10 हो गया। तो रोस्टर फॉर्म में भी हो गया। अभी मैट्रिक्स करते हैं ना। तो मैट्रिक्स इसको मैं इरेज कर देता हूँ ना और इधर करता हूँ मैट्रिक्स, ठीक है। इस साइड पे करता हूँ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स टेबल के लिए यहाँ पे कितना सारा है 1 2 3 4 है ना। तो 2 3 4 5 और इधर भी कितना सारा 4 है ना। तो इधर 2 इधर 2 3 6 7 10। तो यहाँ पे 2 6 है ना, 2 और 6 2 और 10 भी है ना और फिर 3 3 है 3 6 है और फिर 5 10 है। बाकी सब में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। अगर आपने 1.3 का कॉन्सेप्ट और एग्जांपल नहीं किया है तो है ना ये थोड़ा दिक्कत होगा, है ना। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, है ना। ये 0 मतलब क्या है, हाँ 2 और 3 का जो ऑर्डर पेयर है वो है ना वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है। 2 और 6 का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग करता है ना। 3 और 3 का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग करता है ना। 2 और 10 का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग करता है। 3 और 6 का जो है ना 3 और 6 का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग करता है, इसलिए 1 है यहाँ पे। और 5 और 10 का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग करता है ना। 1 मतलब क्या, येस इट बिलोंग्स, एंड 0 मतलब क्या, नो इट डजंट बिलोंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, अब इसे 10 सेकंड स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब जिद्दी मार कर यार जाता नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, डिटरमाइन इनवर्स रिलेशन ऑन आर गिवन इन क्वेश्चन 5। ओहो, इसको तो मुझे इरेज नहीं करना चाहिए था, है ना, क्योंकि 5 और 6 क्या है, रिलेटेड है। 5 और 6 रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या क्या था 2 6 और फिर 2 10 था, ठीक है। और फिर क्या था यहाँ पे 3 3 था और फिर 3 6 था और फिर 5 10 था, है ना, ठीक है ना। तो मुझे इसको इरेज नहीं करना चाहिए था यार, है ना। 2 3 4 5। तो 2 6 को डिवाइड करेगा, 2 10 को डिवाइड करेगा, 3 3 को, 3 6 को, 4 किसी को डिवाइड नहीं करेगा और 5 10 को डिवाइड करेगा, सही है ना। तो कितना सारा ऑर्डर पे रहना चाहिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है ना, डिटरमाइन
इन्वर्स रिलेशन ऑन आर गिवन इन क्वेश्चन 5, है ना, इसका इन्वर्स निकालना हमें। तो कैसे निकालोगे, है ना, जस्ट आपको जो फर्स्ट कंपोनेंट और जो सेकंड कंपोनेंट उसको एक्सचेंज करना है ना, सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा और जो फर्स्ट कंपोनेंट वो सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखना है, 6,2 10,2 ये 3,3 और ये हो जाएगा 6,3 और ये हो जाएगा 10,5। ओके, और फिर क्या बोला है, डोमेन और रेंज, इसका डोमेन और इसका रेंज। ये तो काफ़ी ईजी है ना। आर के लिए क्या है, ये डोमेन है और क्या है, रेंज है। लेकिन आर इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा रेंज और ये क्या हो जाएगा डोमेन। तो डोमेन में क्या क्या आएगा, 3, 6 और 10 आ जाएगा, 3, 6 और 10। और रेंज में क्या आएगा, 2, 3 और 5, है ना। बेसिकली डोमेन मतलब क्या होगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट से उसका सेट, और रेंज क्या होता है, जो सेकंड कंपोनेंट से उसका सेट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ना आप, 2, 3 और 5, और फर्स्ट कंपोनेंट्स क्या क्या है, 6, 10 और 3। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला है, ए इज ए सेट जिसका एलिमेंट्स क्या क्या है, 3, 6, 8 और 9। और फिर क्या बोला है, इस एन ए इज रिलेटेड बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। मतलब ऐसा दिया है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 4 a b बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो इसका एरो डायग्राम पहले बना लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पूछा है, एरो डायग्राम पूछा है, फर्स्ट में एरो डायग्राम पूछा है। ठीक है, तो इसका एरो डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा 3, 6, 8 और 9, 3, 6, 8 और 9। तो ये रहा a, क्या बोला, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। तो 3 माइनस 3 कितना होगा, 0, 0 इज डिविजिबल बाई 3, है ना, 3 0 0। 3 माइनस 6 कितना आएगा, -3 विच इज़ डिविजिबल बाई 3। 3 माइनस 9 कितना आएगा, -6 विच इज़ डिविजिबल बाई 3, है ना। 6 माइनस 3 कितना आएगा, 3 विच इज़ डिविजिबल बाई 3। 6 माइनस 6 कितना आएगा, 0 विच इज़ डिविजिबल बाई 3। 6 माइनस 9 कितना आएगा, -3 विच इज़ डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या आएगा हम लोग का, 8 3 तो कितना, 8 माइनस 3 कितना होगा, 5। 8 माइनस 6 कितना आएगा, 2 नहीं होगा। 8 माइनस 8 कितना आएगा, 0 विच इज़ डिविजिबल बाई 3। 8 माइनस 9 1 आएगा, नहीं होगा। 9 माइनस 3 कितना आएगा, 6 विच इज़ डिविजिबल बाई 3। 9 माइनस 6 कितना आएगा, 3 विच इज़ डिविजिबल बाई 3। 9 माइनस 8 कितना होगा, 1। 9 माइनस 9 कितना होगा, 0 विच इज़ डिविजिबल बाई 3। तो एरो डायग्राम तो हो गया। अभी नेक्स्ट क्या बोला है वो लोग, राइट आर एस एस सेट। तो लिख दो 3, 3, 3, 6, 3, 9, फिर आएगा 6, 3, 6, 6, 6, 9, और फिर क्या आएगा 8, 8, और फिर 9, 3, 9, 6, और फिर 9, 9। ठीक है, तो आर को भी लिख दिया। और फिर क्या पूछा है वो लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, सारा तो इंक्लूड है ना, ये भी ऐसे इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट, ये भी इनपुट, तो सारा आ रहा कि नहीं। ठीक है, तो डोमेन किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। सिमिलरली रेंज किसके बराबर होगा, खुद देखो ना, यहाँ पे 3, 6, 8, 9 सारा ही तो क्या है, आउटपुट है ना। ठीक है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या बोला है, कैन वी फाइंड द इन्वर्स ऑफ आर। तो इसका इन्वर्स लिखो, आप क्या करना है, जस्ट, है ना, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट क्या करना है, एक्सचेंज करना है ना। तो ये 3 3 रहेगा, ये 6 3, ये 9 3, ये कितना होगा 3 6 6 6 9 6, ये हो जाएगा 8 8, ये हो जाएगा 3 9, ये हो जाएगा 6 9, और ये हो जाएगा 9, 9। हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो। ओके, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, ए दिया गया जिसका एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, बी दिया गया जिसका एलिमेंट्स कितना है ए बी सी डी, ठीक है। तो कुछ ऑप्शंस दिया है हमें, क्या ऑप्शन दिया है 1 A 1 B 2 C 4 D, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 1 1 1 A 3 C, और फिर बोला है A क्रॉस B, फिर बोला है A 1 B 2 C 3, और फिर 5 में क्या बोला है ना ये, और 6 1 C 2 C 3 C 4 C, ठीक है। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिलेशन ऑन ए, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, वो हमें देखना है, ठीक है। तो देखो जितना भी फर्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पे, है ना, वो किसको बिलोंग कर रहा है ए को, है ना, सेट ए को, और जितना भी सेकंड कंपोनेंट वो किसको बिलोंग कर रहा है सेट बी को, तो ये तो रिलेशन हो सकता है। सिमिलरली, है ना, फिर से देखो जितना भी फर्स्ट कंपोनेंट वो किसको बिलोंग कर रहा है ए को, लेकिन यहाँ पे देखो जो सेकंड कंपोनेंट है वो फिर से ए को बिलोंग कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बोला है ना, तो जो भी सेकंड कंपोनेंट होगा वो किसका होना चाहिए, बी का होना चाहिए, तो ये रिलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। ए क्रॉस बी हो सकता है ना, क्योंकि फाई और ए क्रॉस बी, है ना, ये दोनों भी है ना रिलेशन का पार्ट हो सकते हैं, है ना। अब इसको देखो जितना भी फर्स्ट एलिमेंट है वो, है ना, जो भी फर्स्ट कंपोनेंट हो, है ना, वो सेट ए को बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है सेट बी को, तो ये तो नहीं होगा, राइट। अब इसको देखो ये भी गलत है, क्योंकि है ना ये है आपका नाल रिलेशन, ठीक है ना, ये या इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन ये और ये इक्वल नहीं है ना, ठीक है, ये और ये इक्वल नहीं है। इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, है ना, ये क्लास 9 में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। इसको आप ऐसा मान सकते हो, एक एम्प्टी बॉक्स है, ये एक एम्प्टी बॉक्स है, और ये क्या है, एक एम्प्टी बॉक्स के अंदर एक एम्प्टी बॉक्स है ना, तो ये दोनों थोड़ी ना इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब मान लो सिर्फ एम्प्टी बॉक्स है, लेकिन इसका मतलब क्या है, एम्प्टी बॉक्स के अंदर एक एम्प्टी बॉक्स है, ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, तो ये भी रिलेशन नहीं हो सकता है। अब इसको देखो जितना भी फर्स्ट कंपोनेंट वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, और जितना भी सेकंड कंपोनेंट है वो सेट बी को बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 9 को मैं इस तरफ ट्राई करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, A relation R is defined on set of natural number n as A is related to B, where A equal to B square for A B belongs to n. Write the relation R. Also write R inverse in set builder method. ठीक है, तो क्या बोला है ना, क्वेश्चन में ऐसा दिया है, R is a relation on n such that A equal to B square for all ए बी बिलोंग्स टू एन। क्वेश्चन ऐसा दिया है, ठीक है, तो इसको हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। तो 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, है ना, 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर, 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर, है ना, फिर 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर, है ना। तो ऐसा करके है ना डॉट 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 करके दे देना, या फिर से एक बार और लिख दो 36 इज इक्वल टू हाउ मच 6 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये हो गया, है ना, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये तो रोस्टर फॉर्म में आपने लिख दिया। अभी नेक्स्ट में बोला है, फिर क्या बोला है, आर इनवर्स इन सेट बिल्डर मेथड, है ना, आर इनवर्स लिखने के लिए बोला है, लेकिन इस बार किस में लिखने के लिए किस में लिखने के लिए बोला है, सेट बिल्डर मेथड में लिखने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, आर इनवर्स कैसे हो जाएगा बेसिकली, है ना, अगर इन्वर्स करोगे तो कैसा हो जाएगा 3,9 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा 4,
16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,25। तो इस बार ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, b इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। यहाँ पे खुद देखो ना, b इक्वल टू ए स्क्वायर कितना होगा 9, है ना, 9 इक्वल टू 9। यहाँ पे फिर से देखो आप, b इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर कितना है आपका, है ना, या ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ऐसा भी सोच सकते हो ना आप, ए स्क्वायर इक्वल टू बी, है ना। 3 स्क्वायर कितना होगा 9, 9 इक्वल टू 9। 4 स्क्वायर कितना होगा 16, 5 स्क्वायर कितना होगा 25। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, R is a relation from R is a relation on A such that A square equal to B for all A B belongs to N, ठीक है। या इसको आप B इक्वल टू ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, ए दिया गया है 1 2 3 4 6, और फिर बोला है R is a relation on A such that y is exactly divisible by x, y is exactly divisible by x, यानी कि x y को completely डिवाइड करता है where x y belongs to A। क्वेश्चन में ये दिया गया है ना, ये A सेट है और R is a relation on A such that x completely divides y where x y both belongs to what A। तो इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट में बोला है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन R एंड लिस्ट देम, ठीक है। तो एक काम करते, पहले एरो डायग्राम बना लेते हैं ना, क्या है ना, मैं इसका जो एरो डायग्राम है ना इधर बना देता हूँ। ये रहा ए R इज ए रिलेशन ऑन ए, इसका एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 और 6। x कम्प्लीटली डिवाइड्स y, x कम्प्लीटली डिवाइड्स y। तो 1 तो सबको डिवाइड करेगा, है ना, 1 को भी डिवाइड करेगा, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 6 को भी। और जो 2 है वो किसको डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करेगा और 6 को, है ना। और जो 3 है वो किसको डिवाइड करेगा, 3 को डिवाइड करेगा और 3 6 को डिवाइड करेगा, है ना। ये तो एकदम खिचड़ी जैसा हो गया, है ना। मुझे एरो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा तभी अच्छा लगेगा, है ना। तो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं, ऐसे बिना एरो डायग्राम का भी आप बना सकते हो, लेकिन है ना एरो डायग्राम बनाने पे थोड़ा मज़ा आएगा करने में। ये रहा ए, कितना था 1 2 3 4 6, है ना, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। तो 1 तो सबको डिवाइड करेगा और 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा, 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करेगा और 6 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, और फिर क्या आएगा 2 2 2 4 2 6, और फिर 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 को, 3 6 को, और जो 6 है वो किसको डिवाइड करेगा, 4 भी है क्या, सॉरी हाँ 4 को डिवाइड करेगा और 6 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। सेकंड में क्या बोला है, फाइंड R इन्वर्स निकालो आप। ये तो काफ़ी ईजी है ना, जस्ट जो फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट क्या करें, एक्सचेंज कर दो आप, है ना। ये 1 1 2 1, ये 3 1, ये 4 1, ये 6 1, है ना। फिर 2 2 4 2 6 2 3 3 6 3 और फिर 6 4 और लास्ट में 6 6। तो R इन्वर्स भी हो गया। अभी बोला है इसका जो डोमेन है ना, R का जो डोमेन है उसको निकालो और जो रेंज है उसको भी निकालो। तो इसका जो डोमेन में सारा है ना 1 2 3 4 6 सब आ रहा है ना, सब आ रहा है। तो ये किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। और रेंज में भी देखो सारा आ रहा है, 1 2 3 4 6 सब आ रहा है, तो रेंज भी किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। तो जो R इन्वर्स का जो डोमेन होगा वो भी सेम है ना, क्योंकि R के लिए क्या होगा, ये डोमेन और रेंज
लेकिन आर इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रेंज। ठीक है, तो आर इन्वर्स के केस में भी डोमेन और रेंज कितना आएगा, ए ही आएगा। तो मैं सीधा इसको ऐसा लिखता हूँ, डोमेन और रेंज किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, सॉरी 10 भी हो गया है ना। अभी नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं, आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या दिया गया है, ए दिया गया है, इसका एलिमेंट्स क्या क्या है, 10, 11, 12 और 13। और जो बी है इसका एलिमेंट्स क्या क्या दिया गया है, 1, 2, 3, 4। फिर क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी एज डिफाइंड इन ईच केस। तो R1 दिया गया है, R इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट A माइनस बी इज ऑट फॉर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो इसको तो मैं एरो डायग्राम से कर लेता हूँ फटाफट। करंट भी चला गया देखो। ठीक है, तो करंट भी शूट करूँगा फिर से। चलो आ गया करंट भी, है ना। तो इसको मैं पहले एरो डायग्राम से कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, है ना, ये रहा R1, क्या क्या एलिमेंट्स है, 10, 11, 12, 13 और ये 1, 2, 3 और 4। क्या बोला, A माइनस बी इज़ ऑट, A माइनस बी इज़ ऑट। तो 10 माइनस 1 कितना होगा, 9, 10 माइनस 3 कितना होगा, 7 और फिर 11 माइनस 2 कितना होगा, 9, है ना। 11 माइनस 4 कितना होगा, 7, 12 माइनस 1 कितना होगा, 11, 12 माइनस 3 कितना होगा, 9 और फिर 13 माइनस 2 कितना होगा, 11 और 13 माइनस 4 कितना होगा, 9। ठीक है, यानी कि R1 हमें क्या मिलेगा, 10, 1, 10, 3 और फिर क्या मिलेगा 11, 1 ही सॉरी 2, 11, 4, 12, 1, 12, 3 और फिर 13, 2 और फिर 13, 4। तो ये आ गया R1। अभी नेक्स्ट R2 को कैसे डिफाइन किया वो लोग ने, R2 इज़ ए रिलेशन फ्रॉम A टू B सच दैट A प्लस B इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4, है ना, वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। तो इसको भी एरो डायग्राम से कर लेते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ये रहा A, ये रहा B, ये रहा R2, है ना, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, 4। A प्लस बी से मल्टीपल ऑफ 4 बोला है ना, तो 10 प्लस 2 कितना होगा, 12, है ना, 4 3 से 12 और फिर कुछ आएगा 11 प्लस 1 कितना होगा, 12 फिर से, है ना, 4 3 से 12 और फिर 12 4 से कितना आएगा, 16, यानी कि 4 4 से 16 और फिर 13 3 से 13 प्लस 3 कितना आएगा, 16। ठीक है, तो बस इतना ही बनेगा। तो R2 हमें क्या मिलेगा, 10 प्लस 2, है ना, 11 प्लस 1, 12 प्लस 4 16 और 13 प्लस 3 कितना आएगा, 16 आएगा। तो हो गया। और फिर R3 में क्या बोला है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, R3 इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B सच दैट फॉर A लेस देन 10 A माइनस B बिलोंग्स टू N where A belongs to A and B belongs to B। ठीक है, तो R3 क्या होगा, क्या बोला है, A लेस देन 10 बोला है ना, तो यहाँ पे आपको एक भी ऐसा एलिमेंट मिलेगा क्या, है ना, जो 10 से छोटा है, नहीं मिलेगा, है ना। स्टार्ट कहाँ, 10, 11, 12, 13, तो जो A है ना, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 10 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन कैसा हो जाएगा, नल रिलेशन हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 12 को मैं इधर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, R1 and R2 be two relation on set of integers Z defined as below। तो R1 क्या दिया है, R1 is a relation on Z
सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एंड ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो इसका जो R1 है वो निकलना है हमें, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ऐसा बोला है ना, ठीक है। तो कैसा होगा ये, और ए बी बिलोंग्स टू क्या है, जेड, इंटीजर। तो ये कैसा हो जाएगा, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3 स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या होगा, 1 स्क्वायर इक्वल टू -1 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर इक्वल टू -2 स्क्वायर, 3 इक्वल टू -3 स्क्वायर है ना। सिमिलरली फिर से कैसा आएगा, है ना, या तो दोनों प्लस, पहले वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, फिर पहले वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, है ना, पहले वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, और एक केस कैसा होगा, दोनों माइनस, ये भी होगा, ठीक है, ये भी होगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो दोनों प्लस दोनों माइनस, पहले वाला प्लस दूसरा माइनस, पहले वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, तो ऐसा कुछ आएगा R1, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन कैसा होगा, है ना, सब आ जाएगा ना, प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है, तो डोमेन किसके बराबर आएगा, जेड के बराबर आएगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स दोनों हैं, तो जेड। और इसका जो रेंज है वो भी सेम है ना, प्लस नंबर भी है माइनस वाला नंबर भी है, तो जो रेंज आएगा वो भी किसके बराबर आएगा, जेड के बराबर आएगा। ओके, अभी है ना, इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला है, R2 डिफाइन किया गया है, R2 इज ए रिलेशन फ्रॉम ऑन जेड सच दैट A माइनस बी इज पॉजिटिव, है ना, वेयर A B आर प्राइम्स and both are smaller than 10, ठीक है। तो मैं इसको एरो डायग्राम से कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा R2, है ना, आपको एरो डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या क्या होगा, 2 3 5 7, 2 3 5 7, ठीक है। A माइनस बी इज़ क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है ना, तो A माइनस बी इज़ पॉजिटिव। तो 3 माइनस 2 कितना आएगा 1, 5 माइनस 2 कितना आएगा 3 पॉजिटिव, 5 माइनस 3 कितना आएगा 2 पॉजिटिव, 7 माइनस 2 कितना आएगा 5 पॉजिटिव, 7 माइनस 3 कितना आएगा 4 पॉजिटिव, 7 माइनस 5 कितना आएगा 2 विच इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको एरो डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं है ना, आप साइड में बना सकते हो। और R2 में क्या क्या ऑर्डर पेयर्स मिलेगा आपको, 3, 2, 5, 2, 5, 3, 7, 2, 7, 3 और फिर 7, 5, ठीक है। अभी इसका अगर डोमेन लिखोगे, है ना, अगर इसका डोमेन लिखोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा और 7 मिलेगा, जो भी फर्स्ट कंपोनेंट्स है। और रेंज क्या मिलेगा हमें, जो भी सेकंड कंपोनेंट्स है 2 मिलेगा, है ना, यहाँ से देख के लिख सकते हो 3, 5, 7 क्या हो गया डोमेन, और रेंज क्या है 2, 3, 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 3 क्वेश्चन बचा हुआ है ना, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग है ना 10 सेकेंड स्किप कर लो। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 जस्ट 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर तो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, राइट। आप स्किप कर दो, है ना, टक टक करके स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या बोला है, इफ़ R and S आर टू रिलेशन ऑन सेट A, तो इसको शो करने के लिए बोला है, इफ़ R इज सबसेट ऑफ S देन R इनवर्स इज सबसेट ऑफ S इनवर्स, इसको शो करो, है ना। और R और S क्या है, R एंड S आर रिलेशन ऑन A, ठीक है। तो हमें ये दिया गया है ना, और हमें ये शो करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन, इफ़ B, A बिलोंग्स टू R इनवर्स, है ना। इफ़ B, A बिलोंग्स टू R इनवर्स, तो A, B किसको बिलोंग करेगा, R को, ऑब्वियसली, है ना। अगर B, A है ना R इनवर्स को
बिलोंग कर रहा है तो ए कोमा बी किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा, है ना, आगे ना समझ में, ठीक है, जस्ट एक्सचेंज होगा ना, तो सही है। तो अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है तो ए कोमा बी किसको बिलोंग करेगा, एस को भी बिलोंग करेगा। क्यों क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, आर इज सबसेट ऑफ एस, है ना, सिंस आर इज सबसेट ऑफ एस। इसका मतलब क्या है, जो भी एलिमेंट है ना, जो भी एलिमेंट या जो भी ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग करेगा वो सारा ऑर्डर पेयर एस को भी बिलोंग करना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, अगर ए कोमा बी है ना, ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग करेगा तो एस को भी बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि आर इज सबसेट ऑफ एस, है ना। अगर इसको वेन डायग्राम से देखोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको, ये रहा आर और ये रहा एस, है ना। और मान लो ए कोमा बी यहाँ पे, तो अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है तो ए कोमा बी किसको बिलोंग करेगा, एस को भी बिलोंग करेगा, है ना। क्लास 9 में अगर सेट अच्छे से पढ़ा है तो ये है ना, ये ऐसे ही समझ में आता है आपको। तो आप कैसे लिख सकते हो, है ना, नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो बी कोमा ए बिलोंग्स टू एस इनवर्स, है ना, सिंपल है। अगर ए कोमा बी एस को बिलोंग करते हैं तो इसका जो एक्सचेंज करने के बाद क्या मिलेगा, बी कोमा ए एस इनवर्स को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से देखो आप, जो भी एलिमेंट आर इनवर्स को बिलोंग करता है वो एलिमेंट है ना एस इनवर्स को भी बिलोंग करता है ना, ठीक है। या ऐसा भी सोच सकते हो, जो भी एलिमेंट या जो भी ऑर्डर पेयर आर इनवर्स को बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट या वो ऑर्डर पेयर एस इनवर्स को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ एस इनवर्स, है ना। अगर क्लास 9 में अगर अच्छे से आपने सेट पढ़ा होगा तो ये क्लियरली समझ में आता है ना, कि इफ़ x बिलोंग्स टू a, है ना, एंड x बिलोंग्स टू b, दैट मीन्स a इज सबसेट ऑफ व्हाट, b, यानी कि जो भी एलिमेंट a को बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट b को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब a इज़ व्हाट, सबसेट ऑफ b। आ गया ना समझ में, ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, R यूनियन T, है ना, इनवर्स इज इक्वल टू R इनवर्स यूनियन T इनवर्स। इसको शो करने के लिए बोला है, इसको शो करो आप, है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इफ़ B कोमा ए बिलोंग्स टू R यूनियन T इनवर्स, है ना, यहाँ पे इफ़ नहीं चाहिए, इफ़ नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू शो करना है ना हमें। तो ऐसा करना पड़ेगा, B कोमा ए बिलोंग्स टू R यूनियन T इनवर्स इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ A कोमा B बिलोंग्स टू R यूनियन T, है ना। सिंपल सा बात है, इनवर्स था इसलिए B कोमा ए, यहाँ पे इनवर्स नहीं है तो ये क्या हो जाएगा A कोमा B, है ना, जस्ट एक्सचेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, A कोमा B बिलोंग्स टू R, और यूनियन मतलब क्या है, और A कोमा B बिलोंग्स टू T। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग, B कोमा A बिलोंग्स टू R इनवर्स, है ना, जस्ट एक्सचेंज करो, और ये भी हो जाएगा B कोमा A बिलोंग्स टू T इनवर्स, जस्ट एक्सचेंज कर दो। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे B कोमा ए, यहाँ पे भी B कोमा ए, और यहाँ पे और है, तो इसको लिख सकते हो B कोमा ए बिलोंग्स टू R इनवर्स, और की जगह में क्या लिखो, यूनियन T इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, है ना, B कोमा ए बिलोंग्स टू R यूनियन T इनवर्स, और यहाँ पे भी लास्ट में क्या मिला हम लोग को, B कोमा ए बिलोंग्स टू R इनवर्स यूनियन T इनवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, B कोमा ए बिलोंग्स टू R यूनियन T इनवर्स इफ़ एंड ओनली इफ़ B कोमा ए बिलोंग्स टू R इनवर्स यूनियन T इनवर्स। तो ऐसा मिल गया ना, तो लास्ट में जाकर क्या लिख सकते हैं आप, देयरफॉर R यूनियन T इनवर्स इक्वल टू R इनवर्स यूनियन T इनवर्स। आगे ना समझ में आपको, है ना। फर्स्ट लाइन में हम लोग को क्या मिला है, B कोमा ए बिलोंग्स टू R यूनियन T इनवर्स इफ़ एंड ओनली इफ़ B कोमा ए बिलोंग्स टू R इनवर्स यूनियन T इनवर्स, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के आप क्या लिख सकते हो, दिस इक्वल टू दिस। तो 13 भी हो गया, है ना, शॉर्ट। अभी 14 और 15 लास्ट इधर ही कर देता हूँ मैं ना, 14 और 15 को। 14 में क्या बोला है, R इज ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर n एंड R इज डिफाइंड एस, है ना। R को कैसे डिफाइन किया है, R इज ए रिलेशन ऑन n सच दैट 3a प्लस b इक्वल टू 10 where a b belongs to what, n, ठीक है। तो R इनवर्स लिखने के लिए बोला है, तो पहले R निकाल लेते हैं, है ना, ठीक है। इसको एरो डायग्राम से बना ले फटाफट, ये n है, ये पे n है, यहाँ पे R है, ठीक है।
तो एरो डायग्राम भी नहीं चाहिए एक्चुअली ना, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर ए की जगह में हम लोग 1 लेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस कितना आना चाहिए यहाँ पे 7, सॉरी प्लस क्यों लिख रहा हूँ, कॉमा आना चाहिए, 3 2 जा, है ना। अगर ए का वैल्यू 2 ले लिया हम लोग ने तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 कितना आएगा 10। अगर ए का वैल्यू 3 ले लिया हम लोग ने तो 3 3 जा 9 प्लस 1 तो कितना आएगा 10 आएगा। अभी 3 4 जा क्या लोगे आप, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा ना, तो 10 से बड़ा ही जाएगा, तो नहीं कर सकते आप, है ना। 3 4 जा 12 प्लस कुछ भी करो, ये 12 ऑलरेडी 12 हो गया, 10 से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। और आप नेगेटिव नंबर्स भी नहीं लिख सकते हो कि क्योंकि ये ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव नंबर भी नहीं लिख सकते हो आप, ठीक है। तो बस इतना ही होगा। तो इसका जो आर इन्वर्स ये कैसा होगा 7,3 4,2 और फिर 1,3, राइट। ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट में कुछ पूछा है क्या, नहीं पूछा है, बस इतना ही था। और 15 में क्या बोला है, इफ़ नहीं लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3, ओके। फिर क्या बोला है, आर इज ए रिलेशन ऑन ए सच डेट, है ना, ए रिलेटेड टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, है ना। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, आर इज ए रिलेशन ऑन ए सच डेट ए रिलेटेड टू बी, है ना, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो इसको थोड़ा एरो डायग्राम से बना लेते हैं, है ना। ये रहा ए, आर इज रिलेशन ऑन ए 1 2 3 1 2 3, क्या बोला है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू बी, ये हो गया इक्वल, ये हो गया लेस, ये हो गया लेस, और ये हो गया इक्वल, ये हो गया लेस, ठीक है, और ये हो गया इक्वल, ठीक है। तो क्या मिला हम लोग को 1,1 1,2 1,3 2,2 2,3 और फिर 3,3, ये मिला हम लोग को आर। फिर क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट रिलेशन ऑन ए, है ना। स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या होता है, नाल रिलेशन, ऑलरेडी हिंट दिया है क्वेश्चन में, नाल रिलेशन। नाल रिलेशन क्या होता है, 5 होता है, हमें पता है। और फिर क्या बोला है, ग्रेटेस्ट रिलेशन, ग्रेटेस्ट रिलेशन, है ना, ऑलरेडी क्वेश्चन में हिंट दिया है। ग्रेटेस्ट रिलेशन मतलब क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए, ठीक है। बस काफ़ी इजी था, इतना ही था, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 1.4 का कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स, ठीक है। बाय।